बैंड फॉर्मेशन कैसे होती है। तो जैसे ये हमारे दो एटम्स हैं, राइट, जिनके एनर्जी लेवल दिखाए जा रहे हैं n=1, n=2, n=3, राइट। इसी तरह इस एटम के दिखाए जा रहे हैं। तो जब ये एटम्स जो हैं आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, तो ये एनर्जी लेवल शिफ्ट हो जाएंगे इस तरह से। इसका n=3, ये दूसरे एटम का n=3, ये एक एटम का n=2, ये दूसरे का n=2। इस तरह से ये जो एनर्जी लेवल है ये शिफ्ट हो गए, क्योंकि एक सेमीकंडक्टर में करोड़ों अरबों एटम्स होते हैं। तो इस तरह से हम एक बैंड मान सकते हैं, राइट। ये बहुत सारे एटम्स का इस तरह से एनर्जी लेवल जो है शिफ्ट होते चले जाएंगे, शिफ्ट होते चले जाएंगे। तो इस तरह से बहुत क्लोज 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 एनर्जी लेवल से हम एक एनर्जी लेवल का बैंड मानेंगे। इस बैंड को कहते हैं, जो ऊपर होता है, कंडक्शन बैंड। और इसी तरह से एक बैंड को हम कहते हैं वैलेंस बैंड। नौ बात करते हैं सबसे पहले मेटल्स के केस में क्या होता है। मेटल्स के केस में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो होते हैं ये ओवरलैप होते हैं, राइट। एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक कंडक्शन बैंड है, यहाँ से लेके यहाँ तक वैलेंस बैंड है, राइट। और इसमें हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रैंडम मोशन में इधर उधर चल रहे होते हैं सब संभव दिशाओं में। कोई इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है। तो इस तरीके से ये एवरी पॉसिबल डायरेक्शन में मोशन करे हुए हैं। इनकी एक अपनी काइनेटिक एनर्जी है, और जिस वेलोसिटी से ये चलते हैं उसको रैंडम वेलोसिटी कहते हैं, जो कि इस मटेरियल के टेम्परेचर का फंक्शन है, राइट। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिसके कारण इनकी रैंडम वेलोसिटी बढ़ेगी, राइट। तो ये रैंडम वेलोसिटी का अगर मैं एवरेज निकालूं तो जब तक इनका एवरेज 0 होता है, इसीलिए जब तक आप बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रहे हैं तब तक मेटेलिक कंडक्टर के अंदर करंट 0 होता है। आ गई बात समझ में। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर दिशाओं में चल रहे हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी रखे हुए हैं उसको रैंडम वेलोसिटी कहेंगे, जो कि उसके टेम्परेचर का फंक्शन है। टेम्परेचर बढ़ाने से ये बढ़ेगी, लेकिन एवरेज रैंडम वेलोसिटी एक मेटेलिक कंडक्टर में 0 होती है, राइट। अब बात करते हैं इस सेमीकंडक्टर की, राइट। सेमीकंडक्टर्स में ये जो हमारा टॉप में बैंड दिखाई दे रहा है इसको कंडक्शन बैंड कहते हैं, और जो ये बॉटम में दिखाई दे रहा है इसको वैलेंस बैंड कहते हैं। तो कंडक्शन बैंड के बॉटम लेवल एनर्जी लेवल और वैलेंस बैंड के टॉप एनर्जी लेवल के बीच में एक एनर्जी का गैप होता है। इस एनर्जी गैप को फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, जिसकी जो रेंज है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। जर्मेनियम के केस में ये 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, सिलिकॉन के केस में ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड में सफिशिएंट एनर्जी मिलती है जो कि इस फॉरबिडन एनर्जी गैप के कम से कम इक्वल हो या उससे अधिक हो, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से ट्रांजिशन करके कंडक्शन बैंड में चला जाता है, और पीछे जो है एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है उसके कंडक्शन बैंड में जाने से। जैसे ये इलेक्ट्रॉन मैंने सबसे ऊपर दिखाया है, तो इसकी सबसे ज्यादा एनर्जी इसे प्राप्त हुई थी, राइट। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाया है, तो उन्हीं के देखो समकक्ष मैंने ये होल्स दिखाए हैं। जहां जहां ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एक होल बना गया, ये इलेक्ट्रॉन से यहाँ एक होल बना, इस इलेक्ट्रॉन से यहाँ होल बना, इस इलेक्ट्रॉन से यहाँ होल। तो इतने होल, जितने इलेक्ट्रॉन आपके कंडक्शन बैंड में होंगे उतने ही होल्स आपके वैलेंस बैंड में होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे हम इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन कहते हैं, वो हमेशा होल्स पर यूनिट वॉल्यूम या होल के कंसंट्रेशन के इक्वल होगा जब तक सेमीकंडक्टर प्योर है, जब तक सेमीकंडक्टर प्योर है, जिसकी अभी हमने पिछली वाली स्लाइड में बात की थी, राइट। तो इस तरीके से सेमीकंडक्टर में हमें इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है जो एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप के इक्वल या उससे अधिक होती है, तो वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांजिशन करते हैं और पीछे होल्स बना देते हैं, राइट। जब तक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ईजी से इक्वल नहीं मिल रही है, उससे कम मिल रही है, तब तक इलेक्ट्रॉन बीबी से सीबी में ट्रांजिशन नहीं करेगा, राइट। तो उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसे चाहिए टू मेक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम बीबी टू सीबी इज कॉल्ड एज फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये इसकी परिभाषा होती है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं जो बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड और टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड के बीच की जो एनर्जी गैप होती है उसको फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। ये परिभाषा भी आप यूज कर सकते हैं। आप ये कभी ना कहें कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच की एनर्जी को फॉरबिडन गैप कहते हैं, क्योंकि कंडक्शन बैंड तो इतना बड़ा है,
इतना चौड़ा है और वैलेंस बैंड इतना चौड़ा है, तो अगर आपकी बात है तो आप इसे भी फॉरबिडन गैप कह रहे हो, टॉप ऑफ दी सीबी और बॉटम ऑफ दी वीबी। नो, टॉप ऑफ दी वीबी एंड बॉटम ऑफ दी सीबी के बीच में जो एनर्जी गैप होता है, या तो ऐसा कहो या कहो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए वीबी से सीबी में जाने के लिए, उसको फॉरबिडन गैप कहते हैं। अब बात करते हैं इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स में भी कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड होते हैं, लेकिन जो बॉटम ऑफ दी कंडक्शन बैंड और टॉप ऑफ दी वैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो करीब 7 से 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, राइट। इतनी हाई एनर्जी पर जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं उनको इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिल पाती है कि वो इस फॉरबिडन एनर्जी गैप को, जिसकी ऑर्डर 7 to 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको पार पाकर कंडक्शन बैंड में चले जाएं। यही कारण होता है कि कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है और वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है, और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा भी देंगे तो वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के एम्प्टी होने के कारण कोई भी करंट इंसुलेटर्स को में आपको नहीं मिलेगा। क्लियर हो रही है बात। लेकिन इस केस में सेमीकंडक्टर में ये सिचुएशन एट ए फाइनाइट टेम्परेचर टी है, तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो आपको करंट इस अवस्था में मिलेगा। क्लियर। और मेटल बेस्ट कंडक्टर इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है वो आपस में एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए हैं, राइट। कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर ओवरलैप, whereas in semiconductor the gap is very small, and in the case of insulator the gap is very large of the order of 7 to 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो इससे करीब 7 से 8 गुना हो गया है जैसा आप देख रहे हैं। तो इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को नहीं मिल पाती है कि वो वैलेंस बैंड में चला। So this is how why the conductivity of the semiconductor lies between that of the insulator and metal। ये कारण है कि सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो हमारे मेटल और हमारे जो इंसुलेटर होते हैं उनके बीच में होती है, राइट। बनते हैं। तो जैसे ये दो एटम के एनर्जी लेवल दिखाए गए हैं, एक एटम का n इक्वल टू 3 2 1, तो सेम ही इतना दूसरे का भी 3 2 1 यही होगा क्योंकि दोनों सेम एलिमेंट के एटम्स हैं। नाउ ये जब आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड को बनाएंगे तो ये जो एनर्जी लेवल है ये शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। तो ये वाला 3 वाला लेवल शिफ्ट हुआ यहाँ इसके साथ, ये ऐसे आ गए दोनों, ये दोनों शिफ्ट हुए इस तरह से आ गए, ये दोनों शिफ्ट हुए इस तरह से आ गए। क्योंकि सेमीकंडक्टर में अरबों खरबों एटम है तो ये बहुत ही क्लोज लेवल बनते चले जाएंगे, बहुत क्लोज बहुत क्लोज बहुत क्लोज, और ऐसे करोड़ों लेवल बन जाएंगे। तो इसका मतलब एक बैंड बनेगा, राइट। इस तरह से एक बैंड बनेगा और इसी तरह से एक बैंड बनेगा वैलेंस में। नाउ बात करते हैं मेटल्स के केस में क्या होता है। मेटल्स के केस में जो कंडक्शन बैंड होता है और जो वैलेंस बैंड होता है ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, राइट। तो और इनमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एक अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है और ये रैंडम दिशाओं में मूव कर रहे होते हैं इधर उधर इधर उधर, ठीक है। तो जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं उसको रैंडम वेलोसिटी कहते हैं, जो कि इसके टेम्परेचर का फंक्शन होती है। तो अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो रैंडम वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर हम एवरेज रैंडम वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज रैंडम वेलोसिटी 0 होगी। यही कारण है कि मेटल को जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से ना लगाओ उसमें नेट करंट 0 होता है। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होता है उनके बीच में एक मिनिमम एनर्जी का गैप होता है जिसको फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड और टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड के बीच में देयर इज एन एनर्जी गैप कॉल्ड एज फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसका मैग्नीट्यूड 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड में इतनी मिनिमम एनर्जी मिल जाती है तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांजिशन करता है और पीछे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है वैलेंस बैंड में। तो जितने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ट्रांजिशन करते हैं उतने ही होल्स वैलेंस बैंड में बन जाते हैं, ताकि इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो उतना ही होता है जितना कंसेंट्रेशन ऑफ होल्स होता है वैलेंस बैंड में। तो हमने वही लिखा है NH इक्वल टू NE, ठीक है। ये सिचुएशन है एक टेम्परेचर T पर। अगर आप अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में और वैलेंस जो है और होल्स जो है वैलेंस बैंड में चलना शुरू हो जाएंगे और करंट को कंट्रीब्यूट करेंगे, राइट। अब बात करते हैं इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स में ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है ये काफी ज्यादा होता है कंपेयर टू सेमीकंडक्टर। इसका ऑर्डर होता है करीब 7 से 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का।
तो यही कारण होता है कि जो इलेक्ट्रॉन हमारे कंडक्शन बैंड में है उनको इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती है कि वो इतनी एनर्जी प्राप्त करके इस बैंड को ब्रिज करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएं। यही रीजन होता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सिर्फ बैलेंस बैंड में रहते हैं। क्लियर हो रही है बात। और हमारा जो कंडक्शन बैंड होता है वो एम्प्टी होता है, खाली होता है। क्लियर। तो इसी कारणवश जो है जो इंसुलेटर होता है उसमें अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से लगाओगे तो कोई भी करंट जनरेट नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक बात। ये बैंड थ्योरी कहते हैं इसको। तो इस बैंड थ्योरी के आधार पे हमने ये देखा कि हमारा जो सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी मेटल से कम और इंसुलेटर से ज्यादा है। यही कारण है। क्लियर हो रही है बात। So this is about the structure